सेकंड सौरभ दुबे, 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड मैं आऊंगा, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। 10 सेकंड। अगर इस देश का युवा मुसलमान जो है वो पढ़ लिख ले तो मकसूद खान बन जाता है, और अगर भटक जाए तो सैयद जवाद बन जाता है। इनको गोलवलकर दिखाई देते हैं, सावरकर दिखाई देते हैं, इनको ये नहीं दिखाई देता कमेंट मत करें प्लीज। जो लगातार नहीं सुन लीजिए, ये वो भी अपने आप में एक शख्सियत है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। इन्होंने कहा हमारी संस्कृति पर सवाल उठाए, हमारी संस्कृति को कुचलने का काम किसने किया? सैयद जवाद संस्कृति पर मुगल आक्रमण हुए कि नहीं हुए? हमारी बाबर और जवाब बोलेंगे ना, में लूट, हत्याएं, बलात्कार और यहाँ पर तोड़फोड़ की नहीं की, वो सैयद जवाद को नहीं दिखाई देगा, वहां पर दही जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो जानबूझ करके बोलना नहीं चाहते। जब पाकिस्तान पर भारत हमला करता है, सौरभ जी प्लीज, तब ऐसे लोगों को दर्द होने सौरभ लगता दुबे है, जी प्लीज, तब ऐसे लोगों को पीड़ा सैयद होने जवाद लगता है, नाउ प्लीज काउंटर। लगता है कि हमारे मुसलमान भाई, अरे भाई 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया सौरभ जी, मेरे पास टाइम कम है। देश के है ना, जो है प्रेम जब रखिए। थॉट कमजोर यहाँ पर होते ये हैं, देश विचारधारा कमजोर होती है, शब्द कमजोर होते हैं, या फिर आपकी जो है तबीयत कमजोर होती है तो व्यक्तिगत हमले करे जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सबको बराबर ये मिल रही है, RSS चाहे शिक्षा में हो, चाहे गोलवालकर रोजगार में की, हो, चाहे जिस सावरकर प्रकार की से मोदी सरकार में विचारधारा है। उसका जब लाभ इनके पास सारे शब्द लोग कम उठा रहे हैं। पड़ेंगे, कोई ये मुस्लिम जो है भाइयों से गालियां ज्यादा तो देंगे, मुस्लिम भाई उठा रहे हैं। करेंगे। आज आप अगर हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए तो वहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई के परिवार आपको दिखाई देंगे, जो तमाम मोदी सरकार की योजनाओं सौरभ का लाभ। जी ओवर हो रहा है, सौरभ जी ओवर हो रहा है। हम दिखाना ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ हो गया या किसी एक नाउ विषय पीसीआर पर प्लीज मैनेज। सरकार पर टिकरा फोड़ दीजिए। अशोक यादव जी फाइनल कमेंट। ऐसे लोगों से सनातन धर्म को खतरा है, सनातन धर्म को बचाने की भी जरूरत है। अगर ये कट्टरवादी लोग सनातन धर्म पे हावी हो गए तो आपको फिर कट्टरवाद की वही नजीरें देखने को मिलेंगी जैसी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को देखने को मिली है, पाकिस्तान के अंदर कट्टरवाद को देखने को दे रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं। इसीलिए धर्म को भी बचाइए। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी अपने धर्म को बचाने की, हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी है। इन कट्टरवादी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और भारतीयता को, देश को अगर आप सबसे आगे, सबसे ऊपर रखेंगे, संविधान को, तो ये सारे विवाद ही नहीं होंगे। फाइनल कमेंट अशोक यादव जी प्लीज आपका। हाँ मकसूद भाई धन्यवाद। देखिए मकसूद भाई, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने कहा कि देश को विश्व गुरु बनाना, माननीय मोदी जी भी कहते हैं, लेकिन देश को विश्व गुरु के नाम पर नफरत गुरु बनाने का पूरा भारतीय जनता पार्टी RSS का एक टूल किट चल रहा है अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए। आपने एक पुरानी फिल्म का गाना सुना होगा कि सावन जो अगन लगाए उसको कौन बुझाए। तो जब सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बड़े लोग भी अगर इस तरह से ये जो मॉब लिंचिंग टाइप की भाषा का इस्तेमाल जब करते हैं तो इन मॉब लिंचर्स को एक इंपावरमेंट मिलती है, इनको शक्ति मिलती है कि हमारा मुखिया भी इस तरह की भाषा बोला। जब योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे, जब योगी आदित्यनाथ जी जब बोलते हैं कि ताजिया वाले लातों के भूत होते हैं, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो इन जो मॉब लिंचर्स को भी इंपावरमेंट मिलती है अंदर से कि हमारा नेता भी यही काम कर रहा है तो हम भी करेंगे। इसलिए उनको इस तरह मतलब उनके सीने में कई गुना आग और तूफान बन जाता है कि हमारा नेता भी ऐसा ही कर रहा है, हम ऐसे करेंगे। तो इनको एक सांगठनिक ताकत मिलती है, वैचारिक ताकत मिलती है इस देश की। और ये सबको समझना होगा भारतीय होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते, कि नफरत और विभाजन देश को बर्बाद ही करता है, बचेगा फिर कोई नहीं। इसलिए इसे जितनी जल्दी खत्म किया जाए, रोक दिया जाए, उतना बेहतर है।